वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, महज उसके 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी किया गया और राहुल गांधी को लोकसभा का सदस्य नहीं रहने दिया गया। इसके बाद लगातार विपक्ष जो है मोदी सरकार पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बीच एक बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है कि आखिरकार जो मुसीबत राहुल गांधी के सर पे आई है वो किसी के लिए अवसर तो नहीं है। यानी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इसलिए कि जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए थे और नया रास्ता उन्होंने अपनाया, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ राजभवन पहुंचे थे और नई सरकार का गठन हो गया था। उसके बाद से ही लगातार जो जेडीयू के नेता हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो दबी जबान से लेकर के खुली जबान से ये कहते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सारी सियासी क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सियासी तौर पर कोई व्यक्ति अगर चैलेंज बन सकता है तो वो सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा दिए गए, जुमला नहीं हकीकत है, सपने और ख्वाब पूरे होंगे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा गया था। यानी मुख्यमंत्री अब पटना से दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के जो चाहने वाले लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो ये कहते नजर आए थे कि राहुल युवा है और राहुल इस देश की कमान संभाल सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि राहुल घूमने निकले हैं, लेकिन जब ये काफिला बढ़ता चला गया, जब ये काफिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो गया, उसके बाद लोगों ने एक उम्मीद राहुल के अंदर ढूंढनी शुरू कर दी। और इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के बारे में कहा गया कि सियासी तौर पर जो ऑक्सीजन है, सियासी तौर पर जो आत्मा है, वो कांग्रेस की मजबूत हो रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे और इसी हमलों के बीच जब उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और कई ऐसे नेताओं के साथ साथ उद्योगपति का नाम लिया तो राहुल गांधी घिरते चले गए और यह मामला सूरत की अदालत में जा पहुंचा। सूरत की अदालत ने जब फैसला सुनाया तो 2 साल की सजा सुना दी और कानून यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, अगर 2 साल की सजा होती है तो उसकी सजा चली जाती है। और राहुल गांधी के साथ भी किस्मत ने ऐसा ही कुछ खेल खेला, लेकिन उन पर जो मुसीबत आई वो मुसीबत शायद नीतीश कुमार के लिए अवसर हो सकती है। सवाल यही है और बातें यही हो रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके लिए रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार सियासी तौर पर बहुत ही धनी माने जाते हैं, बहुत ही लकी माने जाते हैं। तो 40-45 सीट के बावजूद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री है और लगातार 17 से 18वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जब मौका मिला काम करने का तो हम काम करते रहे हैं और यही काम करते करते वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब तक काबिज हैं। कई सारे उदाहरण वो देते हैं विकास को लेकर के, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, लड़कियों के आरक्षण को लेकर के, रोड को लेकर के और बिजली को लेकर के। लेकिन इस बीच राहुल गांधी पर जब मुसीबत आई है तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए यह अवसर है, यानी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए कि राहुल गांधी बीच से हट चुके हैं, वो चुनाव अब लड़ भी नहीं सकते। शायद इस वजह से नीतीश कुमार को ये मौका मिल सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी की रेस में आगे जाएंगे, मोदी को शिकस्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और गठबंधन के नेता लगातार हमला कर रहे हैं, उससे ये बात शायद सामने आ सकती है कि अब राहुल गांधी का जो मसला था, जो सियासी तौर पर झगड़ा था, कि आखिरकार कांग्रेस इस बात को कबूल करेगी कि नहीं करेगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से होंगे या नहीं होंगे। अब तो रास्ता ही क्लियर हो गया, तो कहा यह जा सकता है कि ये झगड़ा समाप्त हुआ। राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही जाते नीतीश कुमार के अंदर एक सियासी जो ऊर्जा है वो शायद आ गई होगी और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी तौर पर बहुत ही धनी हैं, बहुत ही लकी हैं, इसलिए कि उन्हें कम सीट आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और वो मुख्यमंत्री लगातार बने ही जा रहे हैं। अभी तक तो है, लेकिन कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद एक ऐसा मौका नीतीश कुमार के लिए मुसीबत में ही सही आया है। ये मुसीबत कांग्रेस के लिए हो सकती है, ये मुसीबत राहुल गांधी के लिए हो सकती है, लेकिन ये मौका, ये खूबसूरत सियासी अवसर नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि शायद गठबंधन के लोग, अपोजिशन के लोग इस बात पर एग्री कर जाए, रजामंदी हो जाए कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर है और नीतीश ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चाणक्य का जो खेल है वो बिगाड़ सकते हैं। वक्त बताएगा राहुल की सदस्यता लौटती है या नीतीश पटना से दिल्ली चले जाए।